एक क्विक क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर बिलीव है? इफ यस, तो आप अपना पैसा इंडिया पर कैसे लगाएंगे? ना गोल्ड, ना रियल एस्टेट या ना कोई स्टार्टअप। सिंपल डायरेक्ट आंसर है इंडेक्स फंड। अगर कल को जाके इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है और इंडियन कंपनीज आईटी से लेकर फार्मा तक सब एक्सपेंड करती है, तो इन सब में एक साथ इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट पॉसिबल वे क्या है? इंडेक्स फंड्स, निफ्टी, सेंसेक्स या कोई और? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल पर हम पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को रियल एंड प्रैक्टिकल वे से समझते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इंडेक्स फंड्स है क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे ये एक्टिव म्यूचुअल फंड से अलग है और किस वे से हम SIP या लमसम करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आखिर इंडेक्स फंड्स होते क्या हैं। इसका सिंपल मतलब है, जब आप अपना पैसा इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप पूरी इंडियन इकोनॉमी पर इन्वेस्ट कर रहे हो, स्पेसिफिकली उन इंडेक्स फंड्स में जो टॉप कंपनीज का ग्रुप होता है। इंडिया में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। निफ्टी 50 इंडेक्स NSE को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें टॉप 50 कंपनीज का ग्रुप होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। सेंसेक्स BSE का इंडेक्स है जो 30 कंपनीज का पूल होता है सेम मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। अब समझो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। इन सिंपल, कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कंपनी का स्टॉक प्राइस इक्वल टू कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन। जितनी बड़ी कंपनी होगी उतनी ज्यादा उसकी मार्केट कैप होगी और इन्हीं टॉप कंपनीज को मिलाकर बनता है इंडेक्स, जिसमें हमारा पैसा उन पर्टिकुलर कंपनीज की वेटेज के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट होगा। जैसा कि आप नोट करोगे, निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने रिलायंस या HDFC बैंक की कंपनीज का वेट ज्यादा होगा क्योंकि उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ज्यादा है। कंपैरेटिव टू अदर कंपनीज उनका वेट कम है क्योंकि उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम है। जब आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो आप इंडियन इकोनॉमी की वेल एस्टेब्लिश्ड और स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हो अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स। इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग एक पैसिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, यानी आप फंड मैनेजर के डिसीजंस पर डिपेंड नहीं हो, आप मार्केट को बीट करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप इंडिया की ग्रोथ को चेस कर रहे हो। इसका सिंपल मतलब, आपको मार्केट रिसर्च, फंड मैनेजर, स्टॉक सिलेक्शन, इन सब चीज़ों का टेंशन नहीं लेना पड़ता। म्यूचुअल फंड मैनेजर भी सिर्फ इंडेक्स को ही रेप्लिकेट करता है, जितना वेटेज उन कंपनीज का इंडेक्स में होगा उतने हिसाब से वो इसमें इन्वेस्ट करेगा। इसलिए इंडेक्स फंड सिंपल होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और बिगनर्स के लिए परफेक्ट होते हैं। इंडेक्स फंड्स का मतलब सिर्फ निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडेक्स फंड से तो बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट में मल्टीपल इंडेक्स फंड्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू आप अपनी इन्वेस्टिंग को डाइवर्सिफाई करते हो और टाइम के साथ इवॉल्व करते हो। ये फंड उन 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो निफ्टी 50 के बाद आती हैं, यानी कि फ्यूचर लार्ज कैप्स। अगर आप इन्वेस्टिंग के साथ एक्स्ट्रा पोटेंशियल भी चाहते हो विद स्लाइटली हायर रिस्क, तो ये एक गुड ऑप्शन हो सकता है कंसिडरेशन के लिए। इस फंड में आपको ब्रॉडर एक्सपोजर मिलता है निफ्टी 50 कंपनीज का प्लस निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज का ओवरऑल। ये इंडेक्स फंड उन मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो ग्रोथ फेज में होती हैं, प्लस जिनकी वोलेटिलिटी तो हायर है बट जिन पर हाई रिटर्न मिलने के चांसेस भी होते हैं। बैंकिंग, फार्मा, IT जैसे सेक्टर्स के भी अपने इंडेक्स फंड होते हैं, जिनके थ्रू आप एक पर्टिकुलर फोकस इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट ये वर्क करते हैं हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड पर, एंड यहाँ पर बिगनर्स को एक्स्ट्रा कोशिश रहने की जरूरत है। जब आप इंडेक्स फंड्स के थ्रू इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में आते हो तो सिर्फ आपको एक ऑप्शन तक लिमिटेड रहने की नीड नहीं है, आप ओवर द टाइम एक्सप्लोर भी कर सकते हो एज योर कॉन्फिडेंस एंड एक्सपीरियंस ग्रोस। चलिए अब बात करते हैं इंडेक्स फंड के टॉप एडवांटेजेस की, जो बिगिनर के साथ साथ एक सीजन इन्वेस्टर के भी काम आते हैं। फर्स्ट, मिनिमल रिसर्च रिक्वायर्ड। ना बैलेंस शीट देखनी, ना स्टॉक पिक करना, इंडेक्स फंड सिंपली मार्केट को फॉलो करता है एंड परफेक्ट फॉर दोज हु वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग विदाउट ओवरथिंकिंग। सेकंड, लो एक्सपेंस रेशो। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशो हायर रहती है 1% to 2% के बीच, एंड इंडेक्स फंड्स की एक्सपेंस रेशो जो रहती है 0.1% to 0.3% के बीच। आज का स्मॉल डिफरेंस कल के हाई रिटर्न को ह्यूज इंपैक्ट कर सकता है। थर्ड, नो फंड मैनेजर डिपेंडेंसी। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स फंड मैनेजर की स्किल्स पर डिपेंड करते हैं, बट इन इंडेक्स फंड हमें किसी के भी डिसीजन पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, सो एरर ऑफ स्कोप भी कम रहता है। फोर्थ, नेचुरल डाइवर्सिफिकेशन। एक ही फंड के थ्रू आप 30 to 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हो, बैंकिंग, IT, फार्मा, अक्रॉस ऑल दी सेक्टर्स, सो आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो रहा होता है। फिफ्थ,
रिलायबल लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। सेबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडेक्स फंड्स ने 70 to 80% एक्टिव म्यूचुअल फंड्स को बीट किया है, स्पेशली जब ओरिजिन लॉन्ग टर्म का हो। अगर आप लेस एफर्ट्स और लो कॉस्ट के साथ कंसिस्टेंट रिटर्न चाहते हो लॉन्ग टर्म में, तो इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग एक आपके लिए गुड ऑप्शन हो सकता है। यस, ये भी सच है, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न स्लाइटली हायर रहते हैं बिकॉज वहाँ सभी डिसीजंस एक्टिवली लिए जाते हैं, और हाई रिटर्न्स का रीजन मैनेजर की स्टॉक पिकिंग स्किल्स भी है। बट अगेन स्लाइटली वहाँ पे रिस्क भी हायर रहता है। बट अगर आप एक बिगिनर हो और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो इंडेक्स फंड्स आपके लिए एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट है। जब आप मार्केट समझने लगते हो, वोलेटिलिटी एक्सपीरियंस कर लेते हो और अपना इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन भी डेवलप कर लेते हो कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग के बाद, तो आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स भी ग्रेजुअली एक्सप्लोर कर सकते हो। बट यस, इन्वेस्टिंग की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तो इंडेक्स फंड से ही बनती है। एक फिक्स डेट पर एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट होगा, एनएवी का भी यूनिट प्राइस एवरेज होगा और एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन भी बिल्ड हो। इफ यू रियली वांट टू ग्रो विद डिसिप्लिन, देन एसआईपी इज योर वे टू गो। सेकंड, लमसम इन्वेस्टमेंट। जब आपके पास सरप्लस कैश अवेलेबल हो और मार्केट भी डाउन हो, तो आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट की बेट ले सकते हो। बट अगेन, मार्केट को टाइम करना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो 95% ऑफ इन्वेस्टर्स के केस में एसआईपी इज अ गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट। आप भी अपनी एसआईपीज को कंटिन्यू रख के ओकेजनली लमसम बेट लेके एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे कि अदर इन्वेस्टर्स भी करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, इंडेक्स फंड सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक थॉट प्रोसेस है। अगर आपको भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर बिलीव है, तो आप भी इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू इंडेक्स फंड्स। एंड अगर आप एक बिगिनर हो और अपनी इक्विटी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, तो इंडेक्स फंड इज अ गुड ऑप्शन ड्यू टू लो एफर्ट, लो कॉस्ट एंड हाई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। एंड ये आपको एक क्लियर डायरेक्शन भी देगा। एंड ओवर द टाइम आप इन्वेस्टिंग करके जब मार्केट की साइकोलॉजी समझने लगते हो, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है, तो आप सेक्टरल फंड्स, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट स्टॉक्स की तरफ भी जा सकते हो। फॉर नो नथिंग, इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो की फाउंडेशन तो इंडेक्स फंड ही होता है, सिंपल, डाइवर्सिफाई एंड फ्यूचर रेडी। एंड अगर इस वीडियो ने आपकी क्लैरिटी बढ़ाई हो, तो इंडिया इकोनॉमी पर भरोसा रखिए एंड इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर इन्वेस्ट कीजिए। एंड यस, अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो, तो लाइक करना, कमेंट करना एंड उस पर्सन के साथ शेयर भी करना जो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने या तो जा रहा है या ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। फॉर मोर सच रियल प्रैक्टिकल फाइनेंशियल इनसाइट्स, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मोहित सरदाना साइनिंग ऑफ।